वो भी बचा सकते हैं दूसरे लोगों के फैलाव तक। और उसके अलावा अगर आपको वाक़ई है, तो आप रिकवर कर रहे हैं। एक बात और है कि इस बारे में भी कुछ पता नहीं है एग्ज़ैक्टली कि अगर आप ठीक भी हो जाते हैं, तो कब तक आप शेड करते हैं। जो थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि आपका बुखार जब उतर जाता है, तो 4-5 दिन के बाद आप वायरस स्प्रेड नहीं कर रहे। लेकिन कुछ रेयर एविडेंस है कि चौथे वीक में भी है, लोगों ने वो दे आर स्टिल इन्फेक्टिव। तो इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो हम ये करें कि कम से कम बाहर जाते हुए पब्लिक प्लेसेस पे मास्क ज़रूर पहने, कि आपको नहीं पता कि आपका एनकाउंटर किसके साथ है। और अगर कोई बंदा खांस के चला भी गया है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबोर्न। अब आप इसको कह सकते हैं इस लिहाज से कि अगर आपने वो वही हवा, वही ऑक्सीजन आपने इनहेल कर ली है वहाँ पे जहाँ पे कोई खांस के चला गया है, तो मास्क आपको बचाएगा। हैंड वॉशिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कि आप जब बाहर से आएँ, किसी चीज़ को टच करें, अव्वल तो कोशिश करें कि टच नहीं करें, क्योंकि ये सरफेस पे बैठ जाता है। लेकिन अगर अगर आपने कोई सरफेस टच टच की है, तो उसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग, क्योंकि ये इसका जो है लिपिड, इसके ऊपर चर्बी की या लिपिड की लेयर होती है। ये एक आरएनए वायरस है, और उसके ऊपर लिपिड की लेयर है, और साबुन से हाथ धोने से वो लिपिड की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये वो एक किस्म का डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वायरस जी, ये नहीं रहता। तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना। डॉक्टर औरंगजेब और साहब, मेरा ख्याल है कि बाहर जाते आप करते हैं, आप नहीं बस आते हैं वापस। आप जरा पूरी दोनों बड़े डॉक्टर साहबान की जो पूरी समरी बता दें कि क्या मैसेज है कि प्रोफिलैक्स बचाओ। बिल्कुल सारी बातें उन्होंने कर दी जी। जी, आप सबसे जरा हमको इम्पोर्टेंट रिपीट थी कर हैंड दें या वॉशिंग। समरी कर दें पूरी। समरी में बस यही है कि हैंड वॉशिंग नंबर 1, हाथ धोएं साबुन से, बार बार धोएं, 2-2 घंटे बाद धोएं, बाहर से आए अंदर से जाए कहीं कुछ करने के बाद हाथ धोएं। उसके अलावा जो इन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के फासला रखें लोगों में, और बाहर जाएं तो ख्याल किसी के नजदीक ना जाएं। तीसरी बात जाहिद साहब ने बताई मास्क की, वो आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मास्क हर वक्त पहने, चाइना, कोरिया, जर्मनी वगैरह। उनके डेथ रेट देख लें, और कुछ 5 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, इटली, यूके, यूएसए। तो ये कहते तो हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, पर डेथ रेट जो है 4 टाइम्स ज्यादा है। मैंने इसके अलावा भी अपनी मास्क कंट्रीज का 1/3 यूएसए है में कंपल्सरी डेथ हो गया रेट। है मेरा न्यूयॉर्क ख्याल में। मेरा ख्याल है ये जो प्रोटेक्शन है ये बड़ी देर तक अब चलेगी, लाइफस्टाइल हाँ चेंज हो जाए। कहते हैं कि ट्यूब में शायद परमानेंट ही वो मास्क आई है। थिंक ट्यूब में जाने के लिए हमें मेरा ख्याल है एक मशवरा जो इन एडिशन टू दैट दिया जा सकता है वो ये है कि हम जैसे, या यंग भी, अब तो यहाँ यंगर एज के लोगों को भी ये इन्फेक्शन हुई है, तो जो रेस्ट है और अपनी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, डाइट, रेस्ट, क्लोजनेस, क्लीनिंग, सारा ये हाइजीन, हाँ, ये सारा चीजें जरूरी हैं इसमें। और हॉट वाटर, टी, कॉफी, इस तरह की चीजें, कोल्ड हाँ, ड्रिंक, हाइड्रेशन जरूरी है। हाइड्रेशन रखें। और ये जाहिद साहब भी बताएंगे कि जो भी आते हैं कोविड पेशेंट्स वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, हाँ, तो हाइड्रेशन जो है बड़ी जरूरी है। मेरा अब आखिरी सवाल है आप सबसे कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो मिलती है या कुछ जगहों पे दस्तयाब है, कुछ जगहों पे दस्तयाब नहीं होगी। फिर वो यहाँ पे भी एक शायद क्राइटेरियन है कि जब तक आपकी ऑक्सीजन जो है वो हाँ 90% से ड्रॉप ना करे, आपको एडमिट नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप उस स्टेज पे ही अस्पताल जाएं कि जिससे यू टर्न ना हो सके, तो वो वैसे ही बदनसीबी होगी। तो अल्लाह करे कि ऐसा किसी को ना सामना हो। पर आप ये बताएं कि अपने तौर पर, अपने घर में, अपने ही एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट, अगर इनिशियल सिम्टम्स हो, माइल्ड सिम्टम हो, और कोशिश करे बंदा कि ये ज़्यादा सवेयर ना हो कि इस लेवल पे जाना पड़े, तो डॉक्टर इशफाक साहब आप बताएं कि क्या घर में जब ऐसी सिम्टम्स आनी शुरू हो जाए, पहले तो ये बताएं कि वो कौन सी सिम्टम्स हैं, 1, 2, 3, जो बंदा, क्योंकि ये भी बड़ा हो रहा है ना कि लोगों को ज़रा ख़ारिश गले में हुई तो वो कहते हैं जी कोरोना हो गई। तो कौन सी 1, 2, 3 सिम्टम्स हैं जिसमें चांसेस हैं कि वो कोरोना ही है, और उस पे मेजर्स क्या उसी वक़्त इमीडिएटली अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, और चूँकि मेरे घर में हम लोग 3-4 लोग इफ़ेक्ट हुए और सबके वेरिएबल सिम्पटम्स थे।
और उसमें जो जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि ये जो वायरस है ये ज़्यादातर नाक और गले में होता है, और वो सिम्टम्स काफ़ी शदीद होते हैं, ख़ास तौर पर गले के जो सिम्टम होते हैं, और खांसी वाला जो है उसमें साथ में शुरू होती है। तो पर्सनली मेरा ये हमारा ये था कि एक तो स्टीम इनहेलेशन वाज वेरी इफेक्टिव, और एक तो ये कि चूंकि वायरस बैठता चूंकि गले में है, और ये जो अगर आप काफ़ी वो प्रॉपर बॉइलिंग वाटर की जब आप स्टीम लेते हैं तो इट there is an I mean some people may not believe it, but I think it calms it down and it also cuts down the number of the viral replication मतलब होता है कि वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको वो रोकता है, क्योंकि वो वायरस जो ना ये हीट से, इतनी ज़्यादा हीट से, with high temperature, not the heat of environment but the heat of the steam, it can be calmed down and it can come down. क्योंकि आपको पता है कि जब ये वायरस जो है नीचे ट्रिकल होके गले से जाता है एयरवेज में, लंग्स की तरफ, तो देन इट बिकम्स अ सीरियस इशू। तो एज लॉन्ग एज कि ये थ्रोट में है और नाक में है, और इसको आप शुरू में with a very good steam inhalations which you have to do quite frequently, actually कम से कम 2-3 दफा, तो it is a good way in a family setup to calm it down. नंबर 2 ये है कि अगर आपको बुखार है और आप उसमें, क्योंकि हर डिग्री ऑफ टेम्परेचर के साथ आपका जो बॉडी है वो 700-800 मिल्स यानी कि वो पानी लूज करती है, तो आपकी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें बुखार के साथ। और उसमें यह है कि पैरासीटामोल की 2 गोलियां, मैंने देख कई दफा लोगों से सुना है कि जी मैंने गोली की 2 गोलियां 500 मिलीग्राम की, वो आपको हर दफा लेनी पड़ती है ताकि अपने बुखार को उतारें। हाई ग्रेड टेम्परेचर जो ना, इट इज ऑल्सो इटसेल्फ इज अ रिस्क कि आपकी डिहाइड्रेशन होती है, आपको यू फील हेलुसिनेशन होती हैं, आपका दिमाग जो है वो सही तरह काम नहीं करता, यानी कि यू फील वेरी अनवेल विद इट। तो वो बुखार का उतारना, कई दफा होता है कि मुझे बुखार 39.5 तक गया था, तो मैंने अपनी टैपिड स्पॉन्जिंग की थी, यानी कि जब अपने आप को सर पे वो थोड़ा सा ठंडा वो तौलिया रख के उसको टेम्परेचर को नीचे लेके आना, क्योंकि कई दफा होता है कि वो इतनी ज़्यादा हेडेक होती है उस बुखार के साथ कि यू जस्ट फील के वेरी अनकंफर्टेबल बेसिकली। तो आप उस बुखार को उतारने के लिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उसकी स्पॉन्जिंग करें ठंडे पानी के साथ, और पैरासिटामोल का इस्तेमाल क्वाइट जनरसली लिबरली करें। आई थिंक बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि एंटीबायोटिक्स वाला असर नहीं करती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आई गेव एंटीबायोटिक्स टू माई वाइफ बिकॉज शी हैड निमोनिया एंड आई गेव इट टू हर एट होम, बट एजिथ्रोमाइसिन की दवाई थी, वो मैंने दी उसको 3-4 दिन, बट आई डोंट थिंक सो इट मेड एनी डिफरेंस टू हर, और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं। हाँ साइनस का फायदा था है ये साइनसाइटिस। हाँ दैट्स राइट। तो चूंकि आपके पास कोई उस वक्त ऑप्शन नहीं होती है और आप पे प्रेशर बहुत होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ट्रीट करें, तो फिर होता ही है कि अच्छा जी लेट मी जस्ट गिव सम एंटीबायोटिक और होता भी है कि अगर आप किसी जीपी को, मैंने देखा है हर दूसरा आदमी जिसके पास भी कोई जनरल प्रैक्टिशनर को फोन कर सकते हैं, तो वो जीपी भी उनको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन या कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बट ये कि कहना कि उससे फायदा होता है, आई डाउट वेरी मच, बट ये कि हाँ अगर आपके खांसी में कोई बलगम आ रही है जो थोड़ी सी इन्फेक्शन है, तो वो इट माइट वर्क। जी डॉक्टर औरंगजेब साहब, आप बताएं कि आपको किस चीज ने फायदा ज्यादा दिया, मतलब सपोज समबडी हैज इन्फेक्शन। एक चीज तो मैंने ये नोटिस की है आप की गुफ्तगू से या वैसे भी जो हालात चल रहे हैं अपने तौर पे, कि अगर गले में हल्की सी भी खारिश होती है या नॉर्मली हम चलते जाते हैं काम पे भी निकल जाते हैं, तो वो फिर दूसरे चौथे दिन वो ज़्यादा गला खराब हो जाता है, फिर फ्लू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में अगर छोटी सी भी सिम्टम्स हैं तो वी शुड टेक देम सीरियसली। तो उसके वक्त ही थोड़ा गला शला गर्म पानी, तो मैं ये रिदम तोड़ना नहीं चाहता। हाँ खान साहब आप बताइए कि बस यही सिर्फ ये ओनली मेन चीजें तो अशफाक साहब ने बता दी सब। मैं सिर्फ एडिशन ये थी कि मुझे जिस चीज ने फायदा किया स्टीम और पानी के अलावा 2 चीजें थी। एक तो मैं 2-2 घंटे के बाद हम सारे नमक पानी के गरारे करते थे। That's right. That is one thing I missed. मुझे थ्रोट में अफाका होता था, पेन एकदम से कम हो जाती थी। right. काफी उससे फायदा हुआ। दूसरी चीज ने जिसने मुझे फायदा दिया वो हम क्या करते थे कि हम वो कहवा बनाते थे, हनी जिंजर लेमन,
एक तो इट्स अ टेस्टी ड्रिंक, तो उससे हाइड्रेशन भी हो जाती थी और वो पीने में भी आसानी थी, तो हाइड्रेशन भी ठीक रही और वो इट हेल्प मी। तो लोग शुरू उससे खांसी में भी मुझे लगा जिनको नहीं कि इन्फेक्शन वो इस तरह की ड्रिंक शुरू कर लें आपके ख्याल में? हाँ, कोई नमक भी नमक हॉट ड्रिंक, पानी के गरारे जो ना, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ पार्ट वो ऑफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आई मिस टू टेल। अब डॉक्टर जाहिद आप बताएं कि आप तो ट्रीट भी करते हैं, आपके पास पेशेंट एडमिट भी हैं, आप ट्रीट भी करते हैं, तो आपके पास क्या मशवरा है कि पीपल हु मे गेट इन्फेक्टेड आर दे आर एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन और उसको रोका जा सके वहीं पे, और क्या मेजर्स करें हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में? हॉस्पिटल जाके तो अगली कहानी है, फिर वो अल्लाह ना करे कोई स्टेज पे को पहुंचे। तो आप बताइए कि हाउ पीपल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। आप मुझसे पूछें। जी जी। हाँ, उसमें बात बात ये है कि आम तौर पे जो है ये माइल्ड फीवर ही होता है। अगर किसी को हल्का हल्का सा भी गला खराब हो, कि जो कि आम तौर पे आम फ्लू जो हम लोगों में होता है, उसमें नहीं होता। उसमें आपका रनी नोज होता है, छींकी आती, खांसी होती है, गला खराब होता है। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि वो हमारी थोड़ी इंटरनेट की इंटरप्शन आई है, सुहाए मेरे सारे दोस्त गायब हो गए, बट आई होप वी गेट कनेक्टेड अगेन। मेरा ख्याल है कि शायद दिस माइट बी द एंड ऑफ द डिस्कशन नाउ, अनफॉर्चुनेटली। तो आई होप यू बेनिफिटेड फ्रॉम इट। हम फिर दोबारा वी विल come again to discuss it further. For the time being, I'll say goodbye to everybody. I'm so sorry that we could not complete it, but that is life. खुदा सबको महफूज रखे और सबको जो है इससे बचाए। आपने नोटिस किया कि ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, और जो डॉक्टर्स हैं, आपको पता है ये डॉक्टर्स क्यों इन्फेक्ट हुए? बिकॉज दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट, दे आर फर्स्ट हैंड फाइटर्स अगेंस्ट दिस वायरस। ये इन्होंने अपनी जो है वो सेहत को जो है वो सामने रिस्क में लगाया। आई होप एवरीबडी स्टे सेफ। थैंक यू, गुड बाय, एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू। बंद कर लें, बंद कर लें। सर ये बंद हो गया और वैसे भी आपका वो